अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मुगलई कोरमा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। तो मुगलई कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीफ यानी कि गाय का गोश्त, जो हमने ले लिया है आधा किलो। फिर हमें चाहिए 4 दरमियाने साइज़ की प्याज। फिर हमें चाहिए कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून, 2 खाने के। अब कोरमा मसाला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए इसमें हमने लिए हैं 10 हरी इलायची, 1 जायफल, 3 से 4 जावित्री, 10 लौंगें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 खाने के चमचे ज़ीरा, 4 बड़ी इलायची और 12 काली मिर्चें और 3 से 4 हमने तेज़पात के पत्ते भी लिए हैं। अब हमने लिए हैं 3 खाने के चमचे पिसी हुई मिर्ची, 1 खाने का चमचा नमक, पिसी हुई मिर्ची 2 खाने का चमचा, दही 1 पाव, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, 12 से 15 अदद बादाम। अब जो तमाम साबुत गरम मसाले हमने लेके रखे थे हम इन्हें तवे पे रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इस तरीके से। फिर हम इनको ठंडा करके और पीस लेंगे। फिर हम 2 खाने के चमचे इस मसाले में जो हमने तमाम पिसी हुई मिर्ची और नमक वगैरह डाली थी वो तमाम चीज़ें मिला लेंगे और कोरमा मसाला तैयार है। आप बाकी का गरम मसाला रख सकते हैं और आइंदा कोरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पैन में घी गरम करेंगे। फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। हमने इसमें घी ऐड करा है 1 पाव के करीब। फिर हम जो प्याज स्लाइस की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई होगी। प्याज को आपको मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, क्योंकि जितनी अच्छी मीडियम आंच पर प्याज फ्राई होगी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। अगर आपकी प्याज ज़रा सी भी लग जाएगी, ज़रा सी भी डार्क हो जाएगी तो फिर आपका कोरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बल्कि जली जली आने लगती है और वो इस टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसमें आप इसे मेन जो इसका पॉइंट है इसको पकाने का, जो ट्रिक है वो यही है कि आप इसमें प्याज बहुत मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करें और बारीक बारीक काटें। अब ये देखिए प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हमें इतना फ्राई करना है कि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद इस तक इसे फ्राई करने के बाद इसे आप हमेशा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। अब हम इसमें तमाम मसाले यानी कि जो हमने कोरमा मसाला बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब मसाला डालकर हमने इसमें 2-4 हरी इलायची साबुत भी डाली हैं। अगर आप चाहें तो सब पीस कर ही डाल सकते हैं। अब हमें इसे इतना पकाना है कि तेल अलग हो जाए और मसाला भुन जाए। अब जब तेल अलग हो जाएगा और मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे 3 से 4 गिलास जितना, और फिर इसे ढककर गोश्त गलने के लिए रख देंगे। बीफ अमूमन 1.5 से 2 घंटे में गल जाता है। देखिए अब 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने ये गोश्त चेक करा तो ये गोश्त गल चुका है, हमें फ़ील हुआ कि हाँ गल गया है। तो बस अब हम इसे दोबारा थोड़ा भूनेंगे।
फिर हमने जो बादाम लेकर रखे थे उसे हम पानी में मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे और जो दही और प्याज था, तली हुई प्याज और दही का भी पेस्ट बना लेंगे। बस अब हम इसमें बादामों का पेस्ट, दही और प्याज का पेस्ट मिलाएंगे। ये देखें, इसे हम पहले अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें बादाम का पेस्ट, दही और प्याज का पेस्ट मिलाएंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी होगा वो ड्राई हो जाए और मसाला दोबारा से भुनने लगे। बस बादामी कोरमा तैयार है, मुगलाई कोरमा तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक